हमने कल आपको पाठशाला में बताया था कि जब जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीतते हैं तो नरेंद्र मोदी के साथ उनकी जोड़ी बड़े बड़ों की हालत टाइट कर देती है, और यही इस समय हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने एक फोन क्या घुमाया, एक फोन, और उस फोन की गनगनाहट अमेरिका में क्या सुनाई दी, यहां भारत के विरोधियों की हालत खराब हो गई। कनाडा, बांग्लादेश, पाकिस्तान, बहुत सबकी हालत खराब है। इनके अंदर तो पहले से खलबली मची है कि मोदी और ट्रंप मिल गए तो ये जोड़ी इनके लिए तबाही है, तबाही। इसलिए तो पीएम मोदी ने जैसे ही ट्रंप को फोन पर जीत की बधाई दी, वैसे ही भारत विरोधी देशों को मानो अटैक सा आ गया। उन्हें डर लग रहा है कि पता नहीं ट्रंप और नरेंद्र मोदी फोन पर कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं और अब आगे क्या करेंगे। ये देश सोच सोच कर डरे हुए हैं कि मोदी ट्रंप के दिमाग में चल क्या रहा है। मोदी ट्रंप के फोन कॉल से भारत के दुश्मन इतने घबराए हुए हैं कि वो आधी रात को इमरजेंसी मीटिंग कर रहे हैं। मोदी ट्रंप की फोन पर बातचीत के बाद हालत यह हो गई है कि कनाडा में वो खालिस्तानी समर्थक डरे हुए हैं जिन्हें कल तक कनाडा में किसी बात का डर नहीं था। जो कनाडा की गोद में बैठकर खेल रहे थे, उन खालिस्तानियों के पैर कांपने लगे। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार की नींद उड़ी हुई है, जो हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर आंखें बंद करके बैठी थी, जिनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, जो हिंदुओं पर अत्याचार कैसे रुकेगा इसके लिए रात में मीटिंग नहीं बुलाती थी, वो अब अपनी सरकार बचाने के लिए रात को मीटिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान को डर है कि उसके यहां कोई खिला ना हो जाए, जिससे उसके हाथ में जो कटोरा है वो कटोरा भी कहीं छिन ना जाए और उसे मोदी ट्रंप भीख मांगने के लायक भी ना छोड़े। मोदी ट्रंप की जोड़ी को देखकर चीन अलग टेंशन में कि ट्रंप अब फिर से चीन की बैंड बजाएंगे, और चीन की बैंड बजेगी तो सीधा फायदा भारत का होगा। यानी भारत विरोधियों का बैड लक शुरू हो चुका है। ट्रंप नाम का गरम तवा आ चुका है, जिस गरम तवे पर इन भारत विरोधियों को आगे बैठना ही होगा बारी बारी से। तो ये पहले ही पॉपकॉर्न की तरह उछलने लगे और उन्हें उनकी बुरी हालत नजर आ रही है। सबसे पहले बात उस फोन कॉल की जिसके बाद से भारत पर बुरी नजर रखने वाले देशों का बुरा वक्त शुरू हो गया। पीएम मोदी ने कल डोनाल्ड ट्रंप को फोन किया और उन्हें फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बनने की बधाई दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उनकी अपने दोस्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ शानदार बातचीत हुई, उन्हें शानदार जीत पर बधाई दी। अब पीएम ने ऐसी लाइनें ही लिख दी कि लोग जो है वो उछल रहे हैं कि बहुत बढ़िया बात हुई है दोस्त से। पीएम ने कहा कि टेक्नोलॉजी, रक्षा, एनर्जी, स्पेस और कई दूसरे क्षेत्रों में भारत अमेरिका संबंधों को और मजबूत करने के लिए एक बार फिर मिलकर काम करने की उम्मीद है। इस बातचीत के दौरान पीएम मोदी और ट्रंप दोनों ने भारत और अमेरिका के रिश्तों को मजबूत करने पर जोर दिया। इस फोन कॉल के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी और भारत की भी खूब तारीफ की। तो यहां भारत में जो लोग नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस कम हो गया, मोदी जी के कंधे झुक गए, 56 इंच की छाती नहीं रही, ऐसा ऐसा बोलने वाले लोग हैं, उनको सुनना चाहिए कि ट्रंप ने कल क्या कहा है। ट्रंप ने भारत को शानदार देश और पीएम मोदी को शानदार व्यक्ति बताया। ट्रंप ने इस बात का भी जिक्र किया कि मोदी दुनिया के उन पहले नेताओं में से थे जिन्होंने उनकी जीत हासिल करने के बाद बात की। पीएम मोदी की प्रशंसा करते हुए ट्रंप ने कहा कि पूरी दुनिया, अमेरिका नहीं कह रहा भाई, कह रहा पूरी दुनिया पीएम मोदी से प्यार करती है। उन्होंने भारत को एक मूल्यवान सहयोगी बताया। अब बताइए, जो जलेबी की फैक्ट्री वाला गैंग है उस पर क्या ही बीतेगी, नींद आएगी उनको कि वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का जलवा खत्म हो गया। यहां अमेरिका का नया राष्ट्रपति कह रहा है कि अरे नरेंद्र मोदी का जलवा तो दुनिया में है, पूरी दुनिया मोदी से प्यार करती है जी। इधर ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ की, उधर भारत विरोधी ताकतों के सीने पे सांप लौट गया। ऐसे ये पहली बार नहीं है कि ट्रंप कई मौकों पर पीएम मोदी की तारीफ कर चुके हैं, वो भारत की तारीफ कर चुके हैं, यहां तक कि वो खुद को हिंदुओं का बड़ा फैन बता चुके हैं। अपने यहां देश के कई नेता हैं जो हिंदू का वोट लेते हैं लेकिन हिंदू के लिए खुल के बोल नहीं पाते। अब वहां अमेरिका में बैठा ट्रंप है, हिंदुओं का फैन बताता है भाई खुद को। सुनिए कल से उनके भारत प्रेम वाला बयान कैसे खूब वायरल हो रहा है। I am a big fan of Hindu and I am a big fan of India. Big fan. Big fan. I am a big fan of Hindu and I am a big fan of India. Big fan. Big fan. अब सोचिए, जो ट्रंप हिंदुओं के फैन हैं, भारत के फैन हैं, नरेंद्र मोदी के दोस्त और फैन हैं, क्या वो ये बर्दाश्त करेंगे कि कनाडा में कोई खालिस्तानी हिंदुओं को परेशान करे?
क्या वो ये बर्दाश्त करेंगे कि बांग्लादेश में कोई हिंदुओं के खिलाफ हिंसा करे? क्या वो ये बर्दाश्त करेंगे कि चीन पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ कोई बड़ा खेला करे? ट्रंप तो खुद ये बता चुके हैं कि भारत पाकिस्तान में टकराव के बीच उन्होंने नरेंद्र मोदी को मदद की ऑफर दी थी, लेकिन पीएम मोदी ने कहा था कि वो अकेले ही सबसे निपटने में सक्षम है, नहीं चाहिए तुम्हारी मदद। दोस्ती है, लेकिन जो हम अकेले ही निपटा देंगे तो तुम्हारी क्या जरूरत है? भारत विरोधियों से निपटने के लिए अकेले मोदी ही काफी। अब तो ट्रंप भी आ गए, तो इन भारत विरोधियों का और ही बुरा हाल होने वाला है। ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी से कनाडा के खालिस्तान समर्थकों की नींद अभी से उड़ गई है। कनाडा और भारत के संबंध पिछले कई दिनों से तनावपूर्ण है। खालिस्तानियों के चक्कर में जस्टिन ट्रूडो अपना और अपने देश दोनों का नुकसान कर रहा है। कनाडा में न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एनडीपी खुलकर खालिस्तानियों का समर्थन करती है, लेकिन जब अमेरिका में ट्रंप की वापसी हो गई और इसी के साथ एनडीपी नेता जगमीत सिंह के सुर बदल गए, जो भाई आपको दिख रहा है। खालिस्तानियों का समर्थन करने वाला जगमीत सिंह अब कह रहा है कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से कनाडा के लिए मुश्किल हो जाएगी। कनाडा में सभी लोगों को एकजुट होना होगा जिससे कनाडा के हितों की रक्षा हो सके। उम्मीद हमेशा डर और बंटवारे से अच्छी होती है। हम सब कनाडा की रक्षा के लिए तैयार हैं। ये भाई अब कनाडा को बचाने निकला है। सोचिए ट्रंप से भाई को कितना खतरा हो गया है। भाई ये भी कह रहा है कि हम शैटर्ड फील कर रहे हैं, मतलब हम बिखर गए हैं ट्रंप को देखकर। खालिस्तानियों से बोलो कि झाड़ू लगा के समेटे तुमको। जगमीत सिंह अब खालिस्तानियों का जिक्र नहीं कर रहा है, वो कनाडा की सभी पार्टियों और लोगों को एकजुट होने की बात कर रहा है। अभी तो ट्रंप ने शपथ नहीं ली है, तब भाई के पैर कांप रहे हैं। जब ट्रंप अपना काम शुरू करेंगे मोदी के साथ मिलके, तो पता नहीं जगमीत जैसे खालिस्तान समर्थकों का क्या होगा। सुनिए भाई की आवाज कैसे लड़खड़ा रही है और भाई कैसे तनाव में डरा हुआ है। सुनिए जरा एक बार। I think a lot of folks woke up today and woke up really worried, really afraid, felt crushed. And I want you to know that now is the time for us to come together to defend Canadian interests. I know that the results of Trump, right now what it looks like Trump's election, is going to have serious impacts on Canadians. अभी तो ट्रंप की जीत में भाई क्रश्ड फील कर रहे हैं। अभी तो खालिस्तानियों को क्रश किया जाना बचा हुआ है। यह जगमीत सिंह वही नेता है जिसने कुछ दिन पहले कहा था कि कनाडा में कोई खालिस्तान समर्थक नहीं, यानी कनाडा में खालिस्तान समर्थक नाम की कोई चीज नहीं। जबकि दुनिया ने देखा है कि कैसे खालिस्तान समर्थकों ने भारत के डिप्लोमेट्स को परेशान किया और फिर कनाडा के ब्रैम्पटन में खालिस्तान समर्थकों ने खुलेआम मंदिर पर हमला किया, हिंदुओं के साथ मारपीट की। जस्टिन ट्रूडो भी खालिस्तान समर्थकों का खुलकर समर्थन करते हैं और अब जगमीत सिंह जैसे नेता ट्रंप के खिलाफ ट्रूडो को और भड़का रहे हैं। जगमीत सिंह ने कहा कि जस्टिन ट्रूडो को ट्रंप की नीतियों की आलोचना करनी चाहिए। क्या ये सारी बातें ट्रंप तक नहीं पहुंच रही होंगी? सुनिए एक बार जगमीत सिंह को, फिर बताऊंगा कि ट्रूडो को ट्रंप ने पागल क्यों कहा था। Well, I expect that the Prime Minister will come out and state clearly that Donald Trump's plans are wrong. The fact that he has proposed an across-the-board tariff is wrong. That's going to jack up the price of everything. कनाडा की परेशानी की एक वजह यह भी है कि डोनाल्ड ट्रंप और जस्टिन ट्रूडो के संबंध बहुत अच्छे नहीं। ट्रंप कई मौकों पर जस्टिन ट्रूडो को फटकार चुके हैं बॉस। साल 2022 में ट्रंप ने ट्रूडो को वामपंथी पागल कहा था, क्योंकि वो मन में तो बात रखते नहीं, खुला बोलते हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये वामपंथी पागल है ट्रूडो। दरअसल ट्रूडो ने बाहर से आने वाले ट्रक ड्राइवर्स के लिए कोविड वैक्सीन अनिवार्य कर दी थी। इसी मुद्दे पर ट्रंप ने ट्रूडो को फार लेफ्ट ल्यूनेटिक यानी वामपंथी पागल तक कह दिया था। जून 2018 में कनाडा में G7 समिट हुआ था। इस समिट से डोनाल्ड ट्रंप बाहर निकल गए थे। ट्रंप ने ट्रूडो पर बेईमान और कमजोर होने का आरोप लगाया था। यानी ट्रूडो के लिए ट्रंप को हैंडल करना आसान नहीं होने वाला है और ट्रंप के मन में ट्रूडो की इमेज पहले के मुकाबले चेंज हुई होगी। इसकी संभावना मुझे तो नहीं लगती, पता नहीं हुई है या नहीं हुई, अभी पता चल जाएगा। लेकिन एक तरफ ट्रूडो जो है वो मजबूत भारत से भिड़े पड़े हैं और इधर अब जो है वो डोनाल्ड ट्रंप खड़े हो गए, तो ट्रूडो की हालत क्या होगी सोचिए। और ये बात खुद जस्टिन ट्रूडो भी समझ रहे हैं। इस साल जनवरी में ट्रूडो ने ट्रंप को लेकर अपनी चिंता जाहिर की। ट्रूडो ने पत्रकारों से कहा था कि ट्रंप का फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति बनना एक कदम पीछे जाने जैसा होगा। इससे कनाडा के लिए चुनौतियां बढ़ जाएंगी। ट्रंप का दूसरा कार्यकाल पहले की तुलना में कनाडा के लिए बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगा। जाहिर है कि ट्रंप के आने से कनाडा सहज नहीं होगा। जस्टिन ट्रूडो तो यही दुआ कर रहे थे कि कमला हैरिस जीत जाए, लेकिन कमला हैरिस कोई कमाल कर नहीं पाई। नाम में कमला है लेकिन काम में कमाल नहीं।
अब सोशल मीडिया पर कमला हैरिस और जस्टिन ट्रूडो की व्हाइट हाउस वाली एक तस्वीर वायरल हो रही। लोग कह रहे हैं कि 2024 में कमला हैरिस गई, अगले साल ये ट्रूडो भाई भी जाएगा। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने और ट्रंप की जीत के बाद से ही कनाडा में बेचैनी। जस्टिन ट्रूडो की सरकार जिस तरह से काम कर रही है, खालिस्तानियों का प्रभाव वहां बढ़ता जा रहा है, उससे कनाडा के नागरिक भी टेंशन। ट्रंप और पीएम मोदी की दोस्ती की वजह से यह टेंशन और बढ़ गई। कनाडा की वित्त मंत्री को बयान जारी करके जनता को समझाना पड़ा। कनाडा की वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने कहा कि बीती रात कनाडा के बहुत सारे नागरिक चिंतित थे। उन सभी से कहना है कि कनाडा बिल्कुल ठीक रहेगा। हमारे अमेरिका के संबंध बहुत मजबूत हैं। राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी टीम के साथ भी हमारे मजबूत संबंध हैं। दरअसल कनाडा के मंत्री का यह मैसेज खासतौर पर कनाडा में बसे खालिस्तानियों के लिए था कि डरो मत, हम लोग हैं, कुछ करेंगे, देख लेंगे, चिंता मत करो भाई। सोचिए, ये तो हाल हो गया है कनाडा में खालिस्तानियों का। खालिस्तानी डरे हुए हैं कि सरकार के मंत्री को उनका डर दूर करने आना पड़ रहा है। मोदी ट्रंप की दोस्ती से कनाडा इतना जल भुन रहा है कि वो अपनी बौखलाहट छिपा भी नहीं पा रहा। कनाडा ने ऑस्ट्रेलिया के एक मीडिया हाउस ऑस्ट्रेलिया टुडे को कनाडा में बैन कर दिया। ऑस्ट्रेलिया टुडे नाम के इस संस्थान ने ऑस्ट्रेलिया में एस जयशंकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर की थी। इसके कुछ ही घंटों में कनाडा ने ऑस्ट्रेलिया टुडे के सोशल मीडिया अकाउंट को कनाडा में बैन कर दिया। ये भाई लोग खालिस्तानियों के बोलने की आजादी का समर्थन करते हैं और ऑस्ट्रेलिया टुडे को बैन कर दिया। इसी पर आज भारत के विदेश मंत्रालय ने कह दिया कि कनाडा में जो सोशल मीडिया आउटलेट भारतीयों के बीच ज्यादा देखा जाता है, ऐसे आउटलेट पर कनाडा एक्शन ले रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के प्रति यह कनाडा के दिखावे को उजागर करता है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एस जयशंकर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कनाडा को एक्सपोज किया। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों कनाडा इस तरह मीडिया आउटलेट को बैन कर रहा है। मतलब कनाडा की छीछा लेदर हो रखी है और जस्टिन ट्रूडो बेशर्मी से लगा हुआ है कि कैसे मैं कुर्सी बचा। कुर्सी ऐसे बचती है बॉस, कुर्सी ना ऐसे मिलती है ना ऐसे बचती है। अगर बचनी होती तो बाइडेन की भी बच गई होती। कनाडा इसलिए भारत से चिढ़ा है क्योंकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया जाकर कनाडा की धज्जियां उड़ाई। ऑस्ट्रेलिया वही देश है जो कनाडा के 5 आइज का हिस्सा है, वो 5 आंख जो कहते हैं हम मिल के दुनिया पर नजर रखते हैं। इसके दम पर कनाडा बहुत उछल रहा था, लेकिन जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर कह दिया कि कनाडा की आदत हो गई है बिना सबूत आरोप लगा दो। कोई सबूत तो देता नहीं, सिर्फ आरोप लगाता है। कनाडा में इंडियन डिप्लोमेट्स की जासूसी हो रही थी और यह बात भारत बर्दाश्त नहीं कर सकता। कनाडा में भारत विरोधी ताकतों को सियासी सपोर्ट मिल रहा है। अब मोदी ट्रंप की दोस्ती से चिढ़ा हुआ कनाडा भारत के खिलाफ नए नए खेल कर रहा है। कनाडा अपने यहां भारतीय वाणिज्य दूतावास को कैंप लगाने के लिए पर्याप्त सुरक्षा नहीं दे रहा। इसकी वजह से दूतावास को अपने कई कैंप रद्द करने पड़े। कनाडा ने भारतीय दूतावास के कैंप को मिनिमम सुरक्षा देने से भी हाथ खड़े कर दिए। कैसे देगा, वो तो खालिस्तानियों को सुरक्षा देता है। कनाडा यह फैसला तब ले रहा है जब कुछ दिन पहले ही खालिस्तानियों ने ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर और इंडियन काउंसुलेट की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम के बाहर हिंसा की थी। ऐसी हिंसा के बाद तो कनाडा को ज्यादा सुरक्षा देनी चाहिए, वो सुरक्षा कम कर रहा है। लेकिन कनाडा में जो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं, अब उनकी हालत खराब हो रही है क्योंकि मोदी के साथ साथ अब इनको ट्रंप भी धुआं करने के लिए आ गया है। अपने दूसरे टर्म में डोनाल्ड ट्रंप ने खालिस्तानियों से निपटने का प्लान भी तैयार किया है, जिसके बारे में ट्रंप के करीबी ने खुलासा किया। ट्रंप के बेहद करीबी शलभ कुमार ने 4 नवंबर को ही खालिस्तानियों के लिए ट्रंप के सीक्रेट प्लान का खुलासा किया। शलभ कुमार ने तब बताया था कि दोबारा राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप खालिस्तानी अलगाववादियों के नेक्सस को तबाह कर देंगे। खालिस्तानियों पर ट्रंप जो भी कहेंगे वो जस्टिन ट्रूडो को सुनना ही होगा। खालिस्तानियों के मुद्दे को ट्रंप सुलझा सकते हैं, जो बहुत जल्दी होगा। ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका से लेकर कनाडा तक खालिस्तानी गतिविधियां नहीं होंगी। राष्ट्रपति बनने से पहले ही ट्रंप ने अल्पसंख्यकों पर हमले का मुद्दा उठाया था। ट्रंप के कमेंट के बाद ही जस्टिन ट्रूडो के सुर बदले थे और ट्रूडो को बयान तक देना पड़ा था। यह ऐलान किसी अरे गहरे नत्थु खैरे ने नहीं किया है बॉस, बल्कि ट्रंप के राइट हैंड माने जाने वाले शलभ कुमार ने किया है। आप तस्वीरों से देखिए ना भाई, इनकी क्या नजदीकी है डोनाल्ड ट्रंप से। इधर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भी मोदी ट्रंप की जोड़ी से डरी हुई, इतना डरी हुई है कि उनकी नींद उड़ गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कल आधी रात को बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर के ऑफिस में बड़ी बैठक हुई है। हिंदुओं पे हमले पे ये लोग रात में बैठक नहीं बुलाए। इनको डर हो गया कि शेख हसीना लौट आएगी, तो रात में मीटिंग बुला के सब सुनो है, आओ उठो, सुतो मत, आओ।
बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को डर है कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार की वापसी ना करा दे। यह डर इसलिए भी बढ़ गया क्योंकि शेख हसीना की पार्टी की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को जो बधाई दी गई उसमें शेख हसीना को बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बताया गया और कहा गया कि शेख हसीना यह उम्मीद करती हैं कि वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर दोनों देशों के रिश्ते को मजबूती देंगे। बांग्लादेश में भी हड़कंप मचा हुआ है बॉस। ट्रंप की वापसी से बांग्लादेश में शेख हसीना की वापसी की उम्मीद इसलिए बढ़ गई क्योंकि कहा जाता है कि जो बाइडेन की शह पर ही बांग्लादेश में भारत की करीबी शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ था। बांग्लादेश में ऐसे अंतरिम सरकार बनी जो भारत को आंखें दिखाने लगी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होने लगे। बांग्लादेश में जो बाइडेन ने जो खेल किया था उसका सबूत ये तस्वीरें भी। आप देखिए अमेरिका में जो बाइडेन मोहम्मद यूनुस से ऐसे मिलते थे जैसे अपना बेटा हो, उसको दुलार रहे हैं। जिस आदमी की याददाश्त का भरोसा नहीं, जो आदमी बाएं चलते चलते दाएं भागने लगता था, वो मोहम्मद यूनुस को नहीं भूलता था। मेरा लल्ला आ गया, ऐसा वाला हिसाब है। डोनाल्ड ट्रंप ये सब समझते हैं। वो चुनाव जीतने से पहले ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ बांग्लादेश की सरकार को लताड़ चुके हैं। इसलिए अब ट्रंप के आने से बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस सरकार में हड़कंप मचा हुआ है। यानी ट्रूडो से लेकर यहां बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस तक ये ऐसे से हिल रहा है। प्रचार के दौरान ही डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया था कि राष्ट्रपति बनने पर वो अमेरिकन हिंदुओं की सुरक्षा के लिए काम करेंगे। इसलिए ट्रंप की जीत से बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के लिए भी खतरे की घंटी बज गई। बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए ट्रंप इसलिए बोले क्योंकि ट्रंप हिंदुओं को मानते हैं, सम्मान करते हैं। अमेरिका में रहने वाले हिंदुओं के लिए ट्रंप के पास फ्यूचर प्लान भी है। साल 2022 में डोनाल्ड ट्रंप के घर पर दिवाली सेलिब्रेशन का आयोजन हुआ था। यह आयोजन रिपब्लिकन हिंदू कोलिशन यानी RHC की तरफ से किया गया था। रिपब्लिकन हिंदू कोलिशन के फाउंडर शरद कुमार हैं जो ट्रंप के बहुत करीबी हैं। इस दिवाली सेलिब्रेशन में ट्रंप ने अमेरिकी हिंदुओं के लिए अपने फ्यूचर प्लान के बारे में बताया था। ट्रंप ने इसी कार्यक्रम में कह दिया था कि हिंदुओं के साथ उनके बहुत गहरे संबंध हैं। पीएम मोदी उनके बेहद करीबी हैं। ट्रंप ने कहा था कि 2024 में फिर से जीत जाते हैं तो भारतीयों के लिए उनके कुछ प्लान हैं जो वो पूरा करेंगे। ट्रंप ने कहा कि दोबारा राष्ट्रपति बनने पर वो वॉशिंगटन डीसी में हिंदू होलोकास्ट मेमोरियल बनाएंगे। ट्रंप ने कहा कि हिंदुओं ने 2016 और 2020 में उनका बड़ा साथ दिया था। उनके कार्यकाल के दौरान भारत ही इकलौता देश था जिसके साथ अमेरिका ने 100 साल के प्लान का ऐलान किया था। ट्रंप ने कहा कि वो आगे भी इसी दिशा में काम करेंगे। ट्रंप ने एक और ऐलान किया कि राष्ट्रपति बनने पर RHC के फाउंडर शलभ कुमार को अपना भारतीय राजदूत बनाएंगे। भारतीय मूल के शलभ कुमार हरियाणा में पैदा हुए थे और ट्रंप के काफी क्लोज माने जाते हैं। 2016 में ट्रंप की जीत में शलभ कुमार का बड़ा योगदान था। 2024 में भी शलभ कुमार ट्रंप के लिए ट्रंप कार्ड साबित हुए। शलभ कुमार प्रधानमंत्री मोदी के बहुत बड़े फैन हैं और 2016 में पीएम मोदी की तर्ज पर ही अब की बार ट्रंप सरकार कैंपेन चलाया था। मोदी ट्रंप की जोड़ी को देख कर चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग भी टेंशन में। मतलब एक ट्रंप क्या आए और नरेंद्र मोदी के साथ फोन पे बातचीत क्या हुई, आप देख रहे हैं। जैसे भूकंप की जो कंपन है वो महसूस होती है, वो सब महसूस कर रहे हैं। भाई जिनपिंग टेंशन में क्योंकि उनको उनके ट्रंप से अच्छे रिश्ते नहीं और न भारत से। जिनपिंग को पता है कि अब ये जोड़ी मिलकर उसे पानी पिलाएगी। ट्रंप तो वो नेता हैं जिन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में ही चीन के खिलाफ ट्रेड वॉर शुरू कर दिया था। चीन से आयात होने वाले सामानों पर भारी कस्टम ड्यूटी लगा दी थी। इससे अमेरिका में चीन का सामान बिकना मुश्किल हो गया था। चुनावी अभियान में ट्रंप चीन के सामान पर 60% टैरिफ लगाने की बात ऑलरेडी कह चुके हैं, जबकि अन्य देशों पर यह टैरिफ 10% तक रहता है। चीन के नुकसान का सीधा फायदा भारत की कंपनियों को होगा। दूसरी बात, ट्रंप सत्ता में आए तो वो टेक कंपनियों और सप्लाई चेन से जुड़ी कंपनियों को चीन से दूर कर सकते हैं। ऐसी कंपनियां चीन से दूसरे देशों में शिफ्ट हो सकती हैं जो ऑलरेडी कई हो रही हैं और वो भारत आ सकती हैं। भारत का फायदा हो सकता है, जैसे कई कंपनियां ऑलरेडी भारत आ रही हैं। यानी ट्रंप का आना भारत के लिए अच्छी खबर है। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर चीन पहले ही जूझ रहा है। ट्रंप के आने से उसकी मुसीबत और बढ़ सकती है। यानी एक ट्रंप एक मोदी दोनों मिलके 11 वाला इफेक्ट पैदा कर रहे। लेकिन बॉस, ये ट्रंप चीज क्या है जो इतना कुछ कर पा रहे हैं? पाठशाला में अगला चैप्टर खोलता हूं, डोनाल्ड ट्रंप की जिंदगी का चैप्टर। वो एक बेइज्जती जिसने डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का राष्ट्रपति बनवा दिया। कभी हिंदू हृदय सम्राट, कभी कट्टरपंथियों पे खुला प्रहार। ट्रंप आखिर चीज क्या है बॉस? दिल फेंक ट्रंप के दिल टूटने के वो किस्से जिन्होंने उनकी जिंदगी बदल दी।